चलो 10 प्रश्न हम कर लिए थे ना। इसके पिछले वीडियोज में आप लोगों ने प्रश्न संख्या 10 तक कर लिया था। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 11 है, ये प्रश्न संख्या कौन सा 11 नंबर देखो दिया है कि tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2 ये है। ठीक, ये बहुत सिंपल सवाल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि ऐसे प्रश्नों को पीछे सॉल्व किया जाता है। कहाँ से? ये देखो 1/2 साइन कितने का वैल्यू है 30 डिग्री का। ये कितने का वैल्यू है साइन 30 अंश का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, पीछे से हल करोगे ना तो cos ब्रैकेट में मजला ब्रैकेट यहाँ बना दो 2 cos 2 साइन इनवर्स, यहाँ लिख देंगे साइन π/6। अभी बोलो किसी को प्रॉब्लम हो तो। ये 1/2 कितने डिग्री का मान है? साइन 30 अंश का। साइन 30 अंश को आप क्या कर सकते हो π/6 लिख सकते हो। अच्छा, साइन में ही मैंने 1/2, ये तो और किसी का वैल्यू होता है क्योंकि बगल में साइन है इसलिए इसको साइन में ही तोड़ा। अब देखो ये साइन और ये साइन आपस में क्या होगा कट जाएगा। मैंने बताया है साइन इनवर्स और साइन हट जाता है। तो बनेगा क्या यहाँ tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 cos ना, और यहाँ मझला ब्रैकेट 2 और साइन से साइन कटेगा इनटू π/6। सही है, π/6 बड़ा ब्रैकेट 2/3 π/3 आ गया। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ लगा दो 2 और cos और यहाँ कितना π/3, π/3। अब देखो π/3 मतलब cos 60 अंश। कितना डिग्री? cos 60 अंश का मान होता है, अरे 3 6 18 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कितना 1/2। तो tan इनवर्स यहाँ 2 इंटू इसका मान हो जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या होगा? तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में 1, और 1 किसका वैल्यू होता है tan कितने का? tan इनवर्स tan π/4, tan 45 का वैल्यू होता है 1। tan से tan क्या होगा कट जाएगा। अब फिर क्या आ जाएगा π/4, और इस प्रश्न का यही आंसर है। बोलो कहीं प्रॉब्लम हुआ हो तो मैं दोबारा रिपीट करूं। बोलो सही है। आलोक, इन मानों को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी काम होगा, ठीक है ना। इसका देख लो, पहले मत उतारो। अभी ये समझ में आया ना, मैं 2-3 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, एक साथ उतार लो। देखो जैसे अभी 11 नंबर के बाद कौन सा नंबर है? 12वां क्वेश्चन। अरे जितना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस उतने के अंदर ही सब रहेगा ना। कॉट दिया है, tan दिया है, फिर tan दिया है। जरा देखो यहाँ दिया क्या है, ये दिया है कॉट और फिर छोटा ब्रैकेट लगाया है और लिखा है tan इनवर्स A और प्लस cot इनवर्स A। ये है, फिर सिंपल हो गया प्रश्न। देखो क्यों सिंपल बोल रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। ध्यान से सुनो, देखो इन चीजों को नहीं पढ़ोगे ना तो मैं बार बार बोलता हूँ फिर आपको टफ लगेगा प्रश्न। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। x की जगह a दिया है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, समझ गए। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर क्या हो जाएगा π/2। तो cot π/2 और cot π/2 यानी cot 90, और cot 90 का मान न याद हो तो आपको पता है cos π/2 अपान sin π/2 ना। cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0 और sin 90 का मान होता है 1, और किसी में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? तो आप लोग ध्यान से बोला तो करो ना, याद बा। अरे cos 90 का मान 0, कलुआ बना हीरो। 90 का मान होता 0
और 0 का मान होता तो cos 90 का मान का हो जाए 0। बस cos 90 का मान 0, कलुआ बना हीरो। उस बार याद तो करवाया था, cos 90 का मान क्या 0, कलुआ बना हीरो। तो उसी का उल्टा होता है sin 90। अगर cos 90 का मान 0 है तो sin 90 का मान 1 होगा, अब 0 आ जाएगा। बस सिंपल था, कोई दम दिलासा नहीं था, केवल एक जगह यही देखना था कि आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। बस यही लिख देंगे। नहीं समझ में आया तो यहाँ लिख देना ऐसे, वी नो दैट, हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, सेम कोण रहना चाहिए, तो सेम कोण होना चाहिए। देखो यहाँ सेम कोण है, यहाँ a है तो यहाँ भी a है। ऐसे अगर यहाँ साइन और कॉस होता तब भी π/2 हो जाता, ऐसे सेक और कोसेक होता तब भी π/2 हो जाता। ये प्रूफ मैंने कराया, तब नहीं होता। सेम कोण होना चाहिए, सेम कोण होना चाहिए। यहाँ a है, यहाँ b रहता तब नहीं हो पाता। दोनों जगह कोण कैसा होना चाहिए, समान। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 होता है, याद है कक्षा 10 में पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, याद बना। तो दोनों दरे थीटा ही रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, यानी दोनों जगह मान समान होता है। समझ गए, बोलो कोई दिक्कत। अगला देखो 13 नंबर, 13वां देखिए। 13 नंबर क्या हो रहा है, tan, फिर देखो सिंपल है, tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट, और ये इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y²। और अगर आपको ध्यान हो तो एकदम सिंपल है। मैंने एक चीज जरूर आपको कहा है, क्या, किस सूत्र को कहा है, 300 बार मैं यूज कराऊंगा, साइन 2 थीटा और काश 2 थीटा, साइन 2 थीटा और काश 2। यहाँ साइन 2 थीटा आ गया और ये काश 2 थीटा आ गया। साइन 2 थीटा का tan के पदों मैंने सूत्र बताया, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। बार जब जब आएगा मैं उतनी बार लिखूंगा। अगर आप बेवकूफ हैं तभी कभी जीवन में नहीं पढ़ेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बार बार आएगा। साइन 2x बराबर साइन 2 थीटा बराबर tan के पदों में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो होता ही है, tan वाला मैं लिख रहा हूँ 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cos 2 थीटा का मैंने tan के पदों में बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद करो, ये हो गया 8वीं बार। गिनते रहना, मैं 300 बार नहीं गिनवाया तो मेरा नाम बदल देना। तो 300 बार यही सूत्र मैं बताऊंगा, इसके बावजूद नहीं पढ़ोगे, हंसी मजाक यही करोगे, कोई बात नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ 300 बार मैं यही सूत्र यूज कराऊंगा, आपको यार दिखा दूंगा। देखो यहाँ आया, फिर आया, फिर आया, अभी फिर आएगा, आता रहेगा कि 300 बार। अभी तो कुछ पता नहीं, सिलेबस कम हो गया, नहीं तो कुछ पता नहीं कितनी बार ये सूत्र यूज होगा। अब देखो जरा, अगर x की जगह हम रख दें, ध्यान सुनो, अगर x की जगह हम रख दें tan थीटा, तो जरा देखो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस, यही सूत्र बन जाएगा। और अगर y की जगह हम tan थीटा रख दें तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का बन जाए cos 2 थीटा। समझ गया। तो बस जैसे ही सूत्रवा याद रहे ना, तुरंत ही देख के तुरंत दिमाग में चले लगे, अच्छा ये सूत्रवा लगा हुआ है। कि सूत्रवा याद कर ले अपने आप, तो सवालिया बताए, चिल्लाए चिल्लाए कहे हमें यही वाला सवाल सूत्र लगा हुआ, हल हो जाए। ठीक, देख tan इनवर्स tan 1/2, मैं इसीलिए आपको पूरा सब कुछ बता दे रहा हूँ कि आप ये ना सोचो गुरुजी बहुत जाना था, कुछ ना हम जानते, हम पढ़ पढ़ के वही बार बार पढ़ावत है, उतना तुम जानकार है। एक कई बार में हमारे बराबर नॉलेज गेन कर सकत, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता, लेकिन और कोनो हमारे जितना हम जानते उतना तू जान सकता, लेकिन जो कहते हो कि फॉलो कर। जैसे ही सूत्र है तुरंत ही देख के तुम्हारे दिमाग में चल जाए, चाहे कि x के दरे हमें रखे tan थीटा और y के दरे रखे हमके tan फाई, दोनों दरे थीटे रख दे, बस गड़बड़ा जाए। एक जगह हम मान लेंगे
x बराबर रख देंगे क्या, tan थीटा। tan थीटा तो थीटा बराबर का हो जाए tan इनवर्स x न, माना जगह कम है इसलिए मैं यही लिख दे रहा हूँ। और दूसरा y की जगह हम रख देंगे tan फाइव। अब तब फाइव बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। अच्छा एक चीज याद रखना, आप फाई थीटा की जगह अल्फा बीटा भी रख सकते हो, tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan, आपका मन जो है जो रख लो, ठीक। पुट करो साइन इनवर्स यहाँ बोलो 2 tan थीटा, 2 tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। और प्लस cos इनवर्स यहाँ क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 5, tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 5, सही है। बोलो 5 रख दिया, थीटा अभी कुछ नहीं किया, रखा है। ये बताओ ये सूत्र किस चीज का है, ये वाला सूत्र, रुक जाओ, ये ब्रैकेट वाला सूत्र किसका है, और ये ब्रैकेट वाला सूत्र किसका है, बस हो गया काम। tan 1/2 यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और प्लस cos इनवर्स cos 2 फाइव। थीटा नहीं, अब की बार फाइव माने हो ना, अरे फाइव है तो फाइव आएगा, थीटा है तो थीटा है, फाइव। साइन से साइन, कास से कास, तो tan 1/2 ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस 2 फाइव, दोनों जगह से क्या कॉमन कर लो 2, जैसे ही 2 कॉमन करोगे तो tan 1/2 इंटू 2 और थीटा प्लस क्या 5, 2 से 2 कैंसिल, अब बन गया tan थीटा प्लस 5, सही है। अब tan a प्लस b तो क्या होता है tan a tan थीटा प्लस tan b tan 5 बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5, tan a इंटू tan b यानी tan थीटा इंटू tan 5। हमारा सूत्र जो था, हमारा प्रश्न जो था वो x और y के पदों में था, जबकि उत्तर थीटा और फाई के पदों में है, तो इसको थीटा और फाई के पदों से हटा के x और y के पदों में कन्वर्ट कर दो। tan थीटा इज इक्वल टू और tan फाई इज इक्वल टू y, रख दो, बस बात खत्म। x प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। बोलो क्या दम है प्रश्न में, कुछ नहीं, सूत्र पता हो दम दिलासा नहीं। यही मैं बोल रहा हूँ कि सूत्रों को आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, और इस सवालों को ना कम से कम 10 बार लगाओ। मैं नहीं, मुझे तो नहीं लगता अगर 10 बार आप लगा दोगे तो पूरा सूत्र नहीं याद होगा, पूरा याद हो जाएगा पूरा। आलोक पूरा वीडियो बहु एक तरफ से सीरियल से बने एकदम पूरा अपलोड कंप्लीट। प्लेलिस्ट में जाओ ना, प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा, 13 वीडियो अनलिस्टेड में है। नैके वाले पुलाव दिखा दे, 15वां देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 देखिए, 14 भी इजी है। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ कौन है, साइन इनवर्स, साइन है, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स। तो हम करें क्या, इसको देखो ये उधर ले जाओ, तो ये साइन 1/5 और प्लस cos इनवर्स कितना x, सही है, बराबर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स कितना, याद करो अगर इस तरफ से कोई चीज उस तरफ ले जाते हैं तो इनवर्स लग जाता है ना। जैसे आप लिखते थे x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर उस तरफ ले जाते थे, साइन इनवर्स x होता था। ऐसे ही ये बराबर के पहले इनवर्स, बराबर के पहले साइन है, जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। और ये एक अभी मैंने बताया 90 डिग्री का मान होता है का
साइन 90 का मान कितना, साइन 90 अंश का मान 1 डिग्री है तो पाई/2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना, पाई/2। सही है, साइन 90 का मान कितना, पाई/2। और अगर आप अपना दिमाग यूज करो तो तुरंत उत्तर आ जाएगा, तुरंत उत्तर आएगा। कैसे कि आप जानते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, तभी मान कितना आता है, पाई/2। याद करो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। पाई/2 मान तभी आता है जब दोनों स्थानों पर क्या हो, कोण समान हो। इसका मतलब इस x के जगह पे भी कितना होगा, पाई/1/5 होगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। देख लो उत्तर यही दिया होगा। और ऐसे नहीं करोगे, कौन सा करना है बोलो हमको, 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, tan इनवर्स x -1 बटे x -2 tan इनवर्स x +1 बटे x +2 बराबर पाई/4। तो x का मान बताओ। बहुत सिंपल है ये। हाँ, अरे वो एकदम खत्म है ना, यानी ये वाली ऐसी बुक है एकदम नई वाली है ना, ये पुरानी बुक है। नाइकी वाला अभी पूरा हो जाए खुदा ही, अब नाइकी वाले में खत्म हो गया ना। नई वाली जो बुक है उसमें देखो कौन कौन होगा ना, हमें लगता है ये वाला होगा। हाँ, इसके बाद साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये वाला होगा, अब मिलेगा। इसके बाद ये जो पुरानी बुक है इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लो ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस से क्या हो गया है, कट गया है। मैं बात अच्छा, ये वाला जब सूत्र, ये वाला जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो मैंने क्या कहा, अरे भैया जब इस वाले, अब इसके पहले वाले जो आपने हल किया उसको मैंने, हाँ वो फार्मूला नहीं है, इसका मतलब सिलेबस में अब नहीं है। अगर होता तो मैं सिलेबस में पढ़ाता उसको, ठीक। ये वाला है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सूत्र आप जानते होंगे। हाँ, नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 ये होता है। ये सूत्र मैंने पढ़ा दिया है, ये प्रूफ किया है, इसको प्रूफ मैंने किया है, ठीक। लगा दो। ये वाला देखो टोटल ये है, ये टोटल कौन है और ये टोटल y है, बस हो गया काम। रखो tan इनवर्स x मतलब x -1 बटे x -2 प्लस y मतलब x +1 बटे x +2 बटे 1 माइनस x इंटू y, x का मतलब x -1 बटे x -2 इंटू x +1 बटे x+। बोलो कोई दिक्कत? अभी देखो ये मैंने कुछ नहीं किया, केवल सूत्र में पुट किया और बराबर है पाई/4। सही है, बस गुणा करना आना चाहिए, काम हो गया। tan को भेज दो उस तरफ, जब tan इनवर्स है उस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स हट जाएगा। अगर इस तरफ tan हो उस तरफ ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, और अगर इस तरफ इनवर्स है उस तरफ ले जाओगे तो इनवर्स हट जाएगा। इनवर्स रहेगा तो हट जाएगा और नहीं रहेगा तो लग जाएगा। क्लियर? तो बस हटा दो। तो ये दोनों का लसा ले लो, जब लसा लोगे तो x -2 और x +2 ये लसा हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस वाले का मैंने ये लसा डायरेक्ट लिया। हम क्यों गुणा नहीं किए? क्योंकि हम जानते हैं नीचे भी वही लसा आएगा, तो अंत में कटना ही है, क्या मतलब गुणा करके परेशान होना। ठीक, इसका गुणा यहाँ करो, अब करना पड़ेगा। x का x में करेंगे
यक्स का 2 में करेंगे 2x, 1 का x में करेंगे -x, 1 का 2 में करेंगे -2, अभी तो इसका इसमें होगा, अभी इसका इसमें करो, बीच में प्लस, यक्स का x में करेंगे x², यक्स का 1 में करेंगे x, अब -2 का x में करेंगे -2x, और -2 का 1 में -2, करेंगे -2। अभी ये ऊपर वाले का हुआ, किसका हुआ? अभी नीचे वाले का करो, ये दोनों का लस लोगे फिर वही आ जाएगा x -2 और x +2, सही है, पूरे में आया है। अब देखो ये इस दोनों का गुणा, एक कोष्टक में -b, एक कोष्टक में a² माइनस b², ये a² - b² का गुणा यहाँ होगा। जब यहाँ होगा तो a² का मतलब x² और b² का मतलब 2 दूना 4, सही है। यहाँ बीच में ब्रैकेट लगाओ और यहाँ लगाओ माइनस और फिर इसको हल करो। देखो x का x में कर, अच्छा फिर वही आ गया, एक कोष्टक में +b, एक कोष्टक में a² माइनस x² - 1 का स्क्वायर 1, सही है। 1 का स्क्वायर कितना? 1। अब बराबर इधर हो जाएगा 1, क्यों 1 हो गया? π/tan उस तरफ जाएगा तो लिख दो अभी एक बार, tan π/ कितना? ये इनवर्स था उस तरफ गया, उसका इनवर्स हट गया। ये बताओ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ +2x -2x -x +x -4 हो जाएगा। करो x² कितना? x² 2x² और -2 -4, बटे इसको देखो x² -x² हट कट जाएगा क्या? हाँ, तो बचेगा क्या? -4 और माइनस +1 तो -3 बच जाएगा क्या? तो नीचे आ जाएगा -3 और बराबर हो जाएगा, देख लो कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, अरे भैया ये माइनसवा अंदर जाए, जब माइनसवा अंदर जाए देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये ऐसे बा हटा दिया, ये माइनस अंदर जाए तो x के कह दे माइनस और 1 के कह दे प्लस। अभी देख x² से x² का होए और 4 में से जब 1 घटा हुआ तो -3 बचे और यहाँ कहती tan π/4 बा और tan π/4 का वैल्यू हो जाए 1, फिर ये गुणा कर दे तो 2x² -4 बराबर -3, हाँ 2x² बराबर हो जाए -3 और +4 तो 2x² बराबर आ जाए 1, तो x² बराबर आ जाए 1/2, तो x बराबर आ जाए ±1/√2 और यही किसका वैल्यू है? x का। देखो उत्तर क्या दिया, चेक करना समझ गए? सही है। हाँ परेशान कर, चलो देखो 16वां देखिए, हाँ आज बोलना 16वां साइन इनवर्स साइन 2π/3, सही है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अच्छा साइन का जो परिसर होता था कहाँ से कहाँ तक होता था याद करो, साइन का -π/2 से π/2 याद है। हाँ, अब ये देखो -π/2 से π/2 कहने का सेंस क्या है कि -90 से +90 तक, -90 से +90 के बीच में मान होना चाहिए, है कि नहीं? -90 रहेगा तब भी चलेगा, +90 रहेगा तब भी चलेगा, -30 -50 -60 -70 -80 30 40 50 60 70 80 यानी इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। जरा वो मान देखो क्या है, 120 डिग्री क्या निकल गया है? इस वाले बाउंड्री से क्या हो गया है? 2π/3 क्या हो गया? डाक गया है। तो इसका मतलब वो उत्तर तो संभव नहीं है, इसीलिए मैंने ग्राफ पढ़ाया था। आप अभी तो तुरंत ही देखते गुरुजी बताए हैं साइन से साइन कट जाते का मतलब उत्तर का हो गया है 2π/3। खुश हो जाता, वाह तुरंत उत्तर आ गया। ये नहीं लग पाएगा, आपको परिसर को भी ध्यान में रखना होगा। अब इतना समझ में आया बात। अब दूसरी बात मैंने एक चीज आपको कहा था, मैंने दूसरी बात ये कहा था कि किस जगह पे साइन का मान बदलता नहीं है? 180 पे। किस पे नहीं बदलता? 180 डिग्री पे नहीं बदलता और साइन साइन ही रहता है, पॉजिटिव रहता है।
साइन पॉजिटिव रहता है। देखो ये है तनु साइन इनवर्स, ये साइन है और इसको हम देखो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। साइन 180 माइनस थीटा बराबर, पहले ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, हमको ये बता दो। सेकंड में। 180 माइनस थीटा किस में है? सेकंड में है। बस तुरंत देख लो सेकंड में। 180 वाला बदलता है कि नहीं बदलता? नहीं बदलता। तो साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक। यक्स थीटा, थीटा की जगह थीटा ही रहेगा। दूसरे वाले चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो पॉजिटिव भी रहेगा। यानी 180 माइनस थीटा लिखो या वही लिखो 2 पाई बाई 3 लिखो, वही मतलब है। अभी भी देखो लिखा गया वही, घटाओ। अरे हम 10 प्लस 3 क्या लिखे हैं? 13। और अभी क्या लिखे हैं? 13। पाई 2 पाई बटे 3। अभी क्या लिखा है? 2 पाई बाई 3 ना। जरा ये बताओ ये क्या लिखा गया है? ये भी 2 पाई बाई 3 है। 2 पाई बाई 3 ही है। जैसे यहाँ 13 है तो 10 3 13 लिख दिए। यहाँ देखो 3 क्या, 3 में से 1 जाएगा 2, तो फिर आएगा क्या? 2 पाई बाई 3। वही चीज ये लिखा गया है क्या? बस तरीका बदल के लिखा गया है। जैसे आपका दिक्कत, जैसे आपका प्रश्न उस बाउंड्री के अंदर आ जाए। अब देखो जरा, साइन से साइन क्या होगा? कट जाएगा। आएगा कितना? पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3। और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या है? पाई बाई 3। पाई बाई 3। साइन से साइन हट जाएगा, पाई बाई 3। आएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कई डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री इस बाउंड्री के अंदर आ जाएगा क्या? हो गया काम। यही देखना था कि किस इस बाउंड्री में आए, इसके भीतर ही रहे, इससे बाहर। समझ गए? ये है मतलब। इसीलिए मैंने आपको चतुर्थांश पढ़ाया था। अब चतुर्थांश पढ़ाने का मेरा उद्देश्य समझ में आया? बोलो। हाँ, यही कारण था कि मैंने आपको चतुर्थांश पढ़ाया, उसका उद्देश्य था। बहुत ज्यादा। क्यों जी? अगला देखो 17 नंबर। 17वां देखो, tan इनवर्स tan 3 पाई बटे tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। सही है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? जरा एक चीज बताओ, ऐसे ही देखो tan का जो, जैसे इसमें जो था, इसमें जो y बिलोंग करता था, इसमें जो बिलोंग करता था वो कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल। और इसमें भी वही बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ कौन सा Open इंटरवल? interval। बिल्कुल सेम चीज होता है, ओपन इंटरवल। इनमें क्या मतलब था? इसमें हम माइनस 90 आता तब भी ले लेते, प्लस 90 आता तब भी ले लेते। और इसमें क्या है? माइनस 90 और प्लस 90 आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे, उसको नहीं लेना, इसी के बीच में मान लेना। न तो माइनस पाई बाई 2 को लेना है, न तो पाई बाई 2 को लेना है, बल्कि बीच वाले मान को लेना है। क्लियर है? और उसमें सबको लेना है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ये देखो 90 माइनस 90 है और ये प्लस 90, जबकि दिया गया मान क्या है? 3 पाई बटे 4। 3 पाई का मतलब 180 और बटे 4 मतलब 4। कटाओ, 45 चौका 180, 45 गुना 90, 45 चौका 180, और 45 तिया होता है 115। क्या? 3 पचे 15, 3 चौक 12, 135। अब बताओ ये माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में है कि बाउंड्री पार कर गया? बाउंड्री पार कर अब गया। बाउंड्री को पार हमको नहीं कराना है, हमको बाउंड्री को पार नहीं कराना है। तो ऐसा बताओ जरा कि tan कब नहीं बदलता? जब 180 हो। 4 करोगे तो जरा मुझे ये बताओ, tan पाई माइनस पाई बाई 4 ठीक है। जरा ये बताओ tan 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? दूसरे में। अब यहाँ देखो, अगर हम चाहें तो tan इनवर्स ना, ध्यान सुनो, tan इनवर्स tan, और यहाँ हम लिख दें माइनस पाई बाई 4। अब 10 से 10 कट जाएगा। हाँ, माइनस पाई बाई 4 क्यों लिख दिए जानते हो? क्योंकि tan के पास माइनस पाई बाई 4 रहे
और इधर लाएंगे तब भी माइनस हो जाएगा। याद करो 3 लोगों के साथ माइनस होने पे हम उसको माइनस नहीं लिख पाते हैं, कॉस के साथ, कॉट के साथ और सेक के साथ, तब हमको पाई से घटा के उत्तर करना रहता है। तो यहाँ से पाई से उत्तर नहीं घटा करके डायरेक्ट करेंगे, यहाँ tan से tan क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस में पाई बाई, अभी सही है ये माइनस पाई बाई 4 के लिए सही हो जाएगा, सही है। अरे यार ये देखो पाई किसके किसके साथ माइनस होने पे माइनस बाहर आता है, अंदर भी कर सकते हो। tan के साथ अगर माइनस रहेगा तो हम x के साथ माइनस लगा सकते हैं ना, कोसेक के साथ माइनस रहेगा तो हम x के साथ माइनस लगा सकते हैं, और साइन के साथ माइनस रहेगा तो हम x के साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ tan के साथ माइनस था तो माइनस मैंने अंदर कर दिया, अब कट जाएगा आराम से, बस कल करेंगे आगे।